जय श्री राम। आपको प्रणाम। मेरे मित्रों और साथियों, हिंदुओं की स्थिति चाहे हिंदुस्तान में हो या हिंदुस्तान के बाहर, हिंदुस्तान का कोई भी राज्य हो और हिंदुस्तान से बाहर हम पाकिस्तान की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, सभी जगह हिंदुओं को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। हम ये कह सकते हैं कि भारत और विश्व में हिंदू मुक्त का अभियान चलाया जा रहा है। सभी जगह से, भारत की भूमि से और भारतीय भूमि से बाहर हिंदुओं से मुक्त किया जाए, हिंदू रहित किया जाए। समय और परिस्थितियाँ सदैव बदलती रहती हैं। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, विभाजन हुआ धर्म के आधार पर, तो एक बहुत बड़ा भूभाग, संसाधन और फौज सभी पाकिस्तान को दी गई। लेकिन इसके बाद भी कुछ मुसलमान भारत में रह गए। लेकिन जब बंटवारा हुआ तो बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ, तो उसमें ये होना चाहिए था कि धर्म के आधार पर एक तरफ मुस्लिम और दूसरी तरफ हिंदू साफ क्लियर होना था। लेकिन कुछ मुस्लिम प्रेमी लोगों ने उनको यहाँ भारत में रखा, जिसका दुष्परिणाम आज हम देख रहे हैं। सैंतालीस से लेकर के 2025 तक यदि हम पाकिस्तान की बात करें, 47 में पाकिस्तान में 16% हिंदू थे और बहुत सारे ज़िले ऐसे थे जहाँ की हिंदुओं की आबादी बहुत ज़्यादा थी। लगभग 500 मंदिर थे। लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने, पाकिस्तान के आतंकवादियों ने और पाकिस्तान के कट्टरपंथियों ने सनातन धर्म और सनातनियों को लगातार उनको परेशान किया गया, प्रताड़ित किया गया और उनको वहाँ से मारा गया, उनको भगाया गया, धर्म परिवर्तन किया गया। और आज यह स्थिति है संपूर्ण पाकिस्तान में, पाकिस्तान के सभी चारों पांचों प्रांतों में हिंदुओं की आबादी मात्र 40 से 45 लाख रह गई है। हम ये कह सकते हैं कि 1 से 1.5% मुसलमान हिंदू पाकिस्तान में बचा हुआ है। जबकि दूसरी तरफ भारत में 3 करोड़ मुसलमान थे 47 के समय, आज उनकी आबादी 18 से 20 करोड़ हो गई है। और दूसरा, पाकिस्तान में जो हिंदू मंदिर थे लगभग 500, उन सबको या तो ढा दिया गया या उसमें रेस्टोरेंट, सरकारी इमारतें या मदरसे या मस्जिदें उनमें बना दी गई हैं। तो हिंदुओं के ऊपर इतना अत्याचार, इतना उनको परेशान किया जा रहा है सभी जगह। हम निकटवर्ती देश बांग्लादेश की बात करें, वहाँ भी 71 के समय लगभग 24 और 22% हिंदू थे। लेकिन आज वहाँ स्थिति यह है कि वहाँ 5 से 8% हिंदू रह गए हैं और हालत बहुत ख़राब है। अगस्त 2024 में जब वहाँ पाकिस्तान में
तख्ता पलट हुआ, शेख हसीना की सरकार को हटाया गया। लगभग 4 से 5-6 महीने तक लगातार हिंदुओं को कुचलने का प्रयास, धर्म परिवर्तन को मारा काटा जा रहा है। स्थिति बहुत ही खराब है और यही हाल हमारे भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में 1990 और 91 से यह कुचक्र चला। कश्मीरी पंडितों को, कश्मीरी हिंदुओं को मारा गया, काटा गया, उनका धर्म परिवर्तन किया गया और कश्मीर रीजन पूरी तरह से हिंदू मुक्त कर दिया गया। तो हिंदू मुक्त का अभियान सारे हिंदुस्तान के साथ साथ विदेशों में भी चला जा रहा है। कश्मीर की यह हालत है कि ये कल जो अटैक हुआ ये पहलगाम में, तो वो भी धर्म पहचान करके, जाति पहचान करके, क्या तुम हिंदू हो, हिंदू कहने पर आतंकवादियों ने, दहशतगर्दों ने उन पर गोलियां चलाई, उनका नरसंहार किया। बहुत बड़ा नरसंहार, लगभग 28 से 30 हिंदू पर्यटक मारे गए। तो हिंदुओं पर आतंकी और आतंकी संगठन पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत में भी कुछ लिबरल और वामपंथी सेकुलर वादी लोग हिंदुओं को लगातार प्रताड़ित और उनको परेशान करने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ये पहलगाम का जो हमला हुआ है उसको सरकार ने गंभीरता से लिया है। गृह मंत्री ने तत्काल मीटिंग की और इस समय वो पहलगाम में ही है। प्रधानमंत्री महोदय अपना सऊदी अरब दौरा छोड़ करके और दिल्ली आकर के एयरपोर्ट पर उन्होंने एक इमरजेंसी मीटिंग की। उसमें अजीत डोभाल, एस जयशंकर गृह मंत्री, उसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर और सभी सेनाओं के प्रमुख लोग उसमें उपस्थित हुए और सख्त से सख्त आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का आह्वान किया गया। और मुझे लगता है जब तक हम पाकिस्तान को नहीं कुचलेंगे, पाकिस्तान के में बैठे आतंकी संगठन और गुर्गे और लगातार भारत की आम जनता को किसी न किसी प्रकार से प्रताड़ित और वो उनको लगातार उनका नरसंहार कर रहे हैं। किसी न किसी भेष में पाकिस्तान की सेना और ISI के लोग लगातार भारत में हमले कर रहे हैं। अभी 4 दिन पहले मुर्शिदाबाद, मालदा और 24 परगना में, पश्चिम बंगाल में जो हमला हुआ उसमें भी हिंदुओं को चुन चुन करके मारा गया। तो जहाँ भी हिंसा होती है तो वहाँ पूरी तरह से हिंदुओं पर लगातार हमले बढ़ रहे हैं, उनका लगातार नरसंहार किया जा रहा है। ये बहुत चिंतनीय और बहुत दुखद घटना है। लेकिन इस समय देश के भीतर राष्ट्रवादी सरकार है तो उन्होंने इस हमले को गंभीरता से लिया और मुझे लग रहा है कि ये सरकार आतंकवादियों को, ISI और पाकिस्तानी फौज और सरकार को गंभीरता से लेते हुए और उसके प्रति कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी और इस पुलवामा हमले के बदले को सख्ती से लिया जाएगा और इसमें जो हमारे हिंदू मारे गए हैं, पर्यटक मारे गए हैं, उसका सरकार पूरी तरह से बदला लेगी और पाकिस्तान की ISI फौज और आतंकी संगठनों को सबक सिखाएगी। आज की अंक में बस इतना ही। मैं कल किसी दूसरे विषय को लेकर के आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।